समय काफी कम। कोई कोई डर नहीं, यहाँ किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं है। उन्होंने जो घोषणा पत्र जाहिर की है उसमें उन्होंने कमी छोड़ दिया है। कमी छोड़ दिया है? कमी छोड़ दिया है कि भारत और अमेरिका एक हो जाएगा। रामविलास पासवान जी जो हम लोग के मित्र रहे हैं, उनका सुपुत्र है, तो उसके सुंदर भविष्य हो इसकी मैंने कल्पना की है। जीत कर आएंगे तो गया की जनता के लिए क्या क्या कीजिएगा? बस हम दिल देंगे, दिमाग देंगे, सब कुछ हम जब जनता को समर्पित कर देंगे। हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, गया में विकास की बहार आएगी, जीतन राम मांझी इस बार आएंगे। आपको बता दें कि ये ट्वीट कर कहा है हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने। आपको मालूम है कि गया से इस बार एनडीए के प्रत्याशी हैं जीतन राम मांझी जी। तो आइए फिर जीतन राम मांझी जी से ही सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो मांझी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 19 तारीख को गया में मतदान होने वाला है, कितना डर लग रहा है? समय काफी कम। कोई डर नहीं, यहाँ किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं है। एक नेट गोल है यहाँ एनडीए कैंडिडेट को, और जो भी दूसरा कैंडिडेट है उसका कोई अता पता नहीं है जी, कोई अता पता नहीं है। अच्छा, मांझी जी के लिए गया में अमित शाह भी आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए, चिराग पासवान भी आए। उनके आने का गया में कितना असर हुआ मांझी जी? आप प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं जोड़ते हैं? वो तो प्रधानमंत्री 16 तारीख को आने वाले हैं। जी। तो जीतन मांझी इतना प्रिय है लोगों को, लोग इतना इज्जत देते हैं कि सब लोग चाहते हैं कि जीतन मांझी चुनाव जीत के पार्लियामेंट में जाए। मतलब सारे लोगों की एक ही मांग है, जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी। निश्चित रूप में सबका आशीर्वाद प्राप्त है। अच्छा, आपको मालूम है ना कि कुमार सर्वजी जो महागठबंधन से प्रत्याशी हैं, बड़ा दावा कर दिया है, जीत का दावा कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि हम जीत कर आएंगे और गया में एम्स भी बनवाएंगे। देखिए, ख्याली पुलाव बनाना बड़ा आसान है और दीवा स्वप्न देखना भी बड़ा आसान है, लेकिन जो कह रहे हैं, हमने ट्वीट किया है कि उन्होंने जो घोषणा पत्र जाहिर की है उसमें उन्होंने कमी छोड़ दिया है। कमी छोड़ दिया है कि भारत और अमेरिका एक हो जाएगा। ये नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा वो कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उसी प्रकार से सब बात बोले हैं। अच्छा। कहने का मतलब उनके बात में कोई दम नहीं है। दम है नरेंद्र मोदी जी की बातों में, दम है एनडीए के नेताओं की बात में, जो यहाँ का विकास की बात करता है, वास्तविकता की बात करता है। और वो हमको झूठ बोलना ही है, जब सत्ता में आना ही नहीं है। सत्ता में आने के पहले ही सब ताश के पत्ता की तरफ बिखर गए। आप देखिए, राहुल बाबा लड़ रहे हैं वायनाड से, उनके खिलाफ सीपीआई के लोग लड़ रहे हैं। आप देखिए, पूर्णिया में लड़ रहे हैं लोग, तो उनके खिलाफ कोई लोग लड़ रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि वो लोग सिर्फ बात बनाते हैं। बात किस बात होती है, वास्तविकता कुछ नहीं है। वास्तविकता ये है कि एनडीए का बिहार में 400 का 400 सीट मिलने जा रहा है। एनडीए को बिहार में 40 में से 40 मिलने जा रहा है। लेकिन देखिए, गया में तेजस्वी यादव भी आए थे और मुकेश सहनी भी पहुंचे थे। क्या कुछ नुकसान हुआ है जीतन राम मांझी के आने से? नुकसान नहीं, कुछ नुकसान सर। तेजस्वी जी की बात तो यही कल न हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि उनको तो इतना भी संविधान का ज्ञान नहीं है कि मंत्रिमंडल का हेड होता है चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने कहा कि हम 1700 या 17,000 नौकरी दे दिया। झूठ बात बोलना। नौकरी देने वाला, करने वाला चीफ मिनिस्टर होता है कि कोई मिनिस्टर होता है? तो उसी प्रकार से यहाँ बोल करके गलत बात बोल करके जनता को भरमा रहे हैं लोग। लेकिन बिहार की जनता बहुत सजग है, उनकी हर हरकत को समझती है और इनका निर्णय एनडीए के पक्ष में है। अच्छा, जैसा कि हमने देखा कि बीते दिन मांझी जी ने भी बड़ी बात कह दी, चिराग पासवान को आपने बिहार का भविष्य बता दिया, ऐसा क्यों नहीं? एक बच्चा है जी, जो भी यहाँ जन्म लेता है तो हर उसका गार्जियन होता है, वो समझता है कि एक न एक दिन वो बड़ा होगा। तो वैसी परिस्थिति में रामविलास पासवान जी जो हम लोग के मित्र रहे हैं, उनका सुपुत्र है, तो उसके सुंदर भविष्य हो इसकी मैंने कल्पना की है। चाहते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने बिहार अब जो कल्पना कर दिया है तो वही काफी है। अच्छा,
कितने मतों से जीतेंगे जीतन राम मांझी जी? ये जनता से जाके उस दिन पूछे न थे, जनता क्या बोली थी। 4 लाख वोट से देखिए अभी भी ये सुनाई दे देखिए, रहा है। उस दिन देहात में तो 2 लाख बोला था। 2 लाख बोला था, अब 4 लाख मत कहा देखिए, जा रहा है। मतलब दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब इन लोगों से पूछिए उसमें अच्छा एक आखिरी सवाल, मांझी जी जीत कर आएंगे तो गया की जनता के लिए क्या क्या कीजिएगा? बस हम दिल देंगे, दिमाग देंगे, सब कुछ हम जब जनता को समर्पित कर देंगे। अरे बाप रे बाप, दिल देंगे, दिमाग देंगे, गया की जनता को हम सब कुछ दे देंगे। ये बातें कही हैं जीतन राम मांझी ने। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। जीतन मांझी इतना प्रिय है लोगों को, लोग इतना इज्जत देते हैं कि सब लोग चाहते हैं कि जीतन मांझी चुनाव जीत के पार्लियामेंट में जाए। मतलब सारे लोगों की एक ही मांग है, जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी। निश्चित रूप में सबका आशीर्वाद प्राप्त है। अच्छा आपको मालूम है ना कि कुमार सर्वजी जो महागठबंधन से प्रत्याशी हैं, बड़ा दावा कर दिया है, जीत का दावा कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि हम जीत कर आएंगे और गया में एम्स भी बनवाएंगे। देखिए, ख्याली पुलाव बनाना बड़ा आसान है और दीवा स्वप्न देखना भी बड़ा आसान है, लेकिन जो कह रहे हैं, हमने ट्वीट किया है जी। कि उन्होंने जो घोषणा पत्र जाहिर की है उसमें उन्होंने कमी छोड़ दिया है। कमी छोड़ दिया है ये कि भारत और अमेरिका एक हो जाएगा। ये नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा वो कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उसी प्रकार से सब बात बोले हैं। अच्छा। कहने का मतलब उनके बात में कोई दम नहीं है। दम है नरेंद्र मोदी जी की बातों में, दम है एनडीए के नेताओं की बात में, जो यहाँ का विकास की बात करता है, वास्तविकता की बात करता है। और वो हमको झूठ बोलना ही है, जब सत्ता में आना ही नहीं है। सत्ता में आने के पहले ही सब ताश के पत्ता की तरफ बिखर गए। आप देखिए, राहुल बाबा लड़ रहे हैं वायनाड से, उनके खिलाफ सीपीआई के लोग लड़ रहे हैं। आप देखिए पूर्णिया में लड़ रहे हैं लोग, तो उनके खिलाफ कोई लोग लड़ रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि वो लोग सिर्फ बात बनाते हैं, बात की बात होती है, वास्तविकता कुछ नहीं है। वास्तविकता ये है कि एनडीए का बिहार में 400 का 400 सीट मिलने जा रहा है। एनडीए को बिहार में 40 में से 40 मिलने जा रहा है। लेकिन देखिए गया में तेजस्वी यादव भी आए थे और मुकेश सहनी भी पहुंचे थे। क्या कुछ नुकसान हुआ है जीतन राम मांझी के आने से? नुकसान नहीं, कुछ नुकसान सर। तेजस्वी जी की बात तो यही कल न हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि उनको तो इतना भी संविधान का ज्ञान नहीं है कि मंत्रिमंडल का हेड होता है चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने कहा कि हम 1700 या 17,000 नौकरी दे दिया। झूठ बात बोलना। नौकरी देने वाला, करने वाला चीफ मिनिस्टर होता है कि कोई मिनिस्टर होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ बोल करके गलत बात बोल करके जनता को भरमा रहे हैं लोग।